Hey guys, I am Divyangna Gupta. This is my introduction. Welcome or welcome back to my channel. Today's video is about कौन सी बुक्स आपको फर्स्ट ईयर में रेफ़र करनी चाहिए एंड मैंने जो अदर रिसोर्सेज रेफ़र किए थे वो भी मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में जाके बताऊंगी, तो लास्ट तक बने रहिए। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद एनाटमी। तो एनाटमी में यू हैव द ऑप्शन ऑफ 3 बुक्स। फर्स्ट इज ग्रेज एनाटमी, बी.डी. चौरसिया एंड विश्राम सिंह। नाउ ग्रेज एनाटमी तो बहुत स्टैंडर्ड बुक है, तो मोस्टली हम उसको रेफ़र नहीं करते, ओनली फॉर 1-2 टॉपिक्स। अगर आपको चाहिए तो आप रेफ़र कर सकते हैं। बाकी 2 बुक्स रही, बी.डी. चौरसिया एंड विश्राम सिंह। इन दोनों के बीच में हम लोगों को चॉइस करनी पड़ती है बिकॉज इन्हीं से हम रेगुलर स्टडी करते हैं। तो आई हैड टेकन विश्राम सिंह। इस बुक के हमारे पास 3 वॉल्यूम्स हैं और इसके साथ साथ हमारे पास इसका न्यूरोनैट का बुक भी है। दिस इज़ आई फाउंड दिस बुक टू बी बेटर। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि विश्राम सिंह के डायग्राम्स बहुत बढ़िया है एंड इसमें कुछ जगह थ्योरी में भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए हुए हैं जो आपको बीडीसी में नहीं मिलेंगे। एंड विश्राम सिंह ओवरऑल लास्ट में इसको अंडरस्टैंड करना भी मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टार्टिंग में तो मुझे थोड़ा लग रहा था कि मुझे बीडीसी लेनी चाहिए थी बिकॉज स्टार्टिंग में प्रोफेसर्स बीडीसी को ही ज़्यादा रेफ़र करते हैं, बट लास्ट तक आते आते व्हेन आई वेंट थ्रू ऑल द बुक्स तो आई फाउंड आउट दैट विश्राम सिंह इज़ मच बेटर। मुझे तो ऐसा लगा है, मेरा पर्सनल रिव्यू है कि मुझे विश्राम सिंह बेटर लगी एंड इसके डायग्राम से लेके इसके एक्सप्लेनेशन एवरीथिंग वाज रियली गुड फॉर मी। अनाट में 2 और चीज़ें आती हैं, हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी मोस्टली। तो मैं हिस्ट्रो और एम्ब्रियो के लिए मैंने आई.बी. सिंह खरीदी थी जो कि मेरे हॉस्टल में रखी हुई है, तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी आप लोगों को। दे आर बोथ गुड बुक्स बट उतना हम इन दोनों बुक्स को रेफ़र नहीं करते हैं। उसके साथ साथ अनाट के लिए यू हैव गॉट एटलस which will be used in dissection. It is not very necessary to buy the book unless तुम्हारे कॉलेज वाले तुम्हें स्पेसिफिकली बोले कि एटलस खरीदनी है बिकॉज उसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है एक्सेप्ट इन प्रैक्टिकल्स। इवन इन प्रैक्टिकल्स हम ये नॉर्मल इन सब को रेफ़र करके डिसेक्शन कर सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड नॉट टू बाय एटलस, उसमें पैसे मत लगाओ, अपने सीनियर्स से उसको बोरो कर लो या लाइब्रेरी से बोरो कर लो। देन कम्स फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में 3 बुक्स अगेन, Guyton and Hall, A.K. Jain and K. Sembulingam. So Guyton and Hall is the standard. तू कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना बहुत मोटी है, बहुत भारी भी है। तो स्टैंडर्ड ये वाली बुक Guyton and Hall, but this book is a little bit difficult to understand and क्या कहता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड थोड़ी लेंदी भी है। तो काफ़ी सारे बच्चे ए.के. जैन खरीदते हैं, काफ़ी सारे बच्चे सेम्बू खरीदते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि तुम लोग सेम्बुलिंगम खरीदो बिकॉज दैट बुक इज़ सो ईजी टू अंडरस्टैंड एंड सो गुड, आई कांट टेल यू। एग्जाम्स के लिए अगर तुम सिर्फ सेम्बू पढ़ के भी जाओगे देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू राइट। सेम्बू इतनी अच्छी बुक है। ए.के. जैन भी मैंने थोड़ा रेफ़र करने की कोशिश करी थी बट उसमें बहुत कम इन्फॉर्मेशन है, उसमें काफ़ी गैप्स रह जाते हैं, तो पर्सनली ए.के. जैन मुझे अच्छी नहीं लगी उतनी। बट सेम्बुलिंगम, मैंने सेम्बुलिंगम स्टार्टिंग में ख़रीदी नहीं थी बिकॉज टीचर्स ने बोला कि गाइटन बट सेम्बू ही काम आई लास्ट में एंड मैंने काफ़ी टाइम तो लाइब्रेरी से इधर उधर से बोरो की, फिर लास्ट में मैंने सीनियर्स से बोरो करके लास्ट तक सिर्फ सेम्बुलिंगम पढ़ी एंड उसी से मेरे क्लियर हो गया एग्ज़ाम। तो सेम्बुलिंगम बहुत अच्छी बुक है, तो आई वुड रिकमेंड सेम्बुलिंगम। नाउ बायोकेमिस्ट्री में तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं, एक डी.एम. वासुदेवन और दूसरी सत्यानारायण। तुम्हें फैकल्टी भी यही कहेंगे और मैं भी यही कह रही हूँ कि गो फॉर डी.एम. वासुदेवन बिकॉज ये बहुत अच्छी बुक है एंड इतनी है तो मैं तो पर्सनली इतना पूरा नहीं पढ़ पाई इसे एंड टाइम भी नहीं होता है इतना और वो भी नहीं होता
बट ये बुक एक्चुअली अच्छी है। जो टॉपिक्स मैंने कुछ टॉपिक इससे पढ़े हैं, कुछ टॉपिक्स में सत्यनारायण से पढ़े थे, बट मुझे ये बेटर लगी बिकॉज इसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो बायोकेमिस्ट्री के लिए आई वुड ऑल्सो रिकमेंड DM वासुदेवन। जो सत्यनारायण में थोड़ा शॉर्ट में दिए हुए हैं कुछ चीज़ें, तो वो अच्छे से समझ नहीं आती है, तो DM वासुदेवन। अब हम आते हैं तुम्हारी मेन चीज़ पे, जिसके लिए तुम इस वीडियो पे वेट कर रहे हो। रिसोर्सेज क्या यूज़ किए थे और अदर रिसोर्सेज हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो पहला है कि तुम लोग सब्सक्रिप्शंस के पीछे भागते हो आजकल कि हमें ये ई गुरुकुल ले, कि PW ले, कि प्रेप लैडर ले, ये सब ले। तो उससे अच्छा मैं तुम्हें बताती हूँ कि मत लो सब्सक्रिप्शंस, क्योंकि उसका ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता, उतनी क्लासेस भी हम अटेंड नहीं कर पाते। और फर्स्ट ईयर के लिए यूट्यूब पे भी बहुत अच्छा कंटेंट है, अगर तुम्हें समझना है तो। मैंने तो नहीं लिया था फर्स्ट ईयर में सब्सक्रिप्शन, एंड आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप लोग लो, आप लोग बुक्स पढ़ने की आदत डालो। तो अब एक और चीज़ है कि अगर लेना ही है तो मेरे मैक्सिमम फ्रेंड्स ने ई गुरुकुल लिया था, एंड उससे उन्होंने अनाटॉमी रेफ़र किया था, एंड बाकी कुछ छोटी मोटी और चीज़ें रेफ़र की थी, एंड कुछ फ्रेंड्स ने PW भी लिया था। तो बोथ ऑफ देम यू कैन ईदर ऑफ देम यू कैन गो फॉर। बाकी व्हेन वी कम टू द यूट्यूब कंटेंट, तो मैंने अनाट के लिए तो जोहारी, मोस्टली जोहारी के वीडियोज़ एंड एसेंशियल ऑफ मेडिकल साइंसेस, कुछ टॉपिक्स के लिए मैंने यूट्यूब पे वो रेफ़र किया था। देन फिज़ियो के लिए मैंने यूट्यूब ज़्यादा रेफ़र नहीं किया था, मैंने सेम्बू से ही पढ़ा था, एंड दैट वाज इनफ फॉर मी। एंड मेरे एक फैकल्टी हैं प्रोफेसर, वो एक वीडियोस डालते थे, वो देखती थी मैं। प्लस बायोकेमिस्ट्री के लिए मैंने जाम्बुलकर सर के वीडियोस देखे थे, एंड दैट वाज सफिशिएंट फॉर दैट। नाउ वी कम टू सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि नोट्स कहाँ से रेफ़र करें, एंड उसी ने नोट्स मेड मी पास माई एग्ज़ाम्स। तो अनाट के लिए तो मैंने खुद से नोट्स बनाए थे जोहारी के वीडियोस देख के, एंड विश्राम सिंह का कंटेंट पढ़ के। अनाट वाज माय फेवरेट इन फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स, तो अनाट में मैंने काफ़ी एफर्ट्स डाली थी, एंड डायग्राम्स वगैरह काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस किए थे। तो ये कर सकते हो आप। देन फिज़ियो के लिए गो फॉर JJ नोट्स एंड सेम्बू। देखो JJ नोट्स आपके तब काम आएंगे आफ्टर यू हैव रेड एक बार गाइडन। अगर आपने बस रीडिंग मारी हुई है तो आप JJ नोट्स से पढ़ोगे तो JJ नोट्स आपको समझ भी आएंगे, आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। अदरवाइज सिर्फ सेम्बू भी अगर आप पढ़ते हो टॉपिक वाइज एंड क्वेश्चन वाइज फॉर्मेट में, एक बार भलानी से क्वेश्चंस देख लो, तो वो फिजियो में दैट इज सफिशिएंट। एंड बायोकेम में स्ट्रिक्टली मैंने जाम्बुलकर सर के नोट्स से ही पूरे साल सिर्फ बायोकेम पढ़ी है, एंड थोड़े बहुत वासुदेवन से टॉपिक्स। एंड मैंने जाम्बुलकर सर के नोट्स की एक सीनियर से मैंने बॉरो की थी प्रिंट आउट, तो दैट इज़ वेरी गुड। अगर आप प्रिंट आउट करा लेते हो तो दैट विल बी सो फिजिकल, एंड उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगी, जैसे फ़ोन और टैब वगैरह में हो जाती है कभी कभी। तो वो प्रिंट आउट करवा के रख लो, उससे आप कभी भी पढ़ सकते हो, एंड उसमें आप अंडरलाइन हाईलाइट सब कर सकते हो, एंड उससे बहुत अच्छे से लर्न होता है। इवन JJ नोट्स का मैंने प्रिंट आउट करवा के रखा हुआ था, एंड वो काफ़ी कम अमाउंट में आपका दोनों आप करवा सकते हो प्रिंट आउट। एंड सबसे A few moments later. बहुत इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ा रामबाण इज तुम्हारी भलानी की PDF और उसका प्रिंट आउट करवा के रख लो दोनों, उसका जो क्वेश्चन वाइज है और भलानी 3.0 जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्पेशली फॉर महाराष्ट्र बोर्ड। तो मतलब MUHS के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है भलानी। तुम्हारे यूनिवर्सिटी में 80% पेपर इज, अगर तुमने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा है और तुम लास्ट में सिर्फ भलानी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ढंग से करके चले जाते हो, तो आई विल गारंटी कि तुम पास कर जाओगे। भलानी इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। तो इसका भी प्रिंट आउट करवा के अपने पास, उसमें नाम वगैरह लिख के अपने पास रख लो, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट। एंड मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि भलानी रेफ़र करना इम्पॉर्टेंट है स्टार्टिंग से। देखो लास्ट में तुम्हें इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ेगी उसकी, बट स्टार्टिंग से अगर तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो तुम उस पर अगर ध्यान देते हुए स्टार्टिंग से ही चलोगे तो तुम्हें लास्ट में इतने एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
एक और चीज़ है जो तुम अनाटमी के लिए रेफर कर सकते हो, वो है 3D ऐप्स। तुम लोग शेयर भी कर सकते हो उनको। आप बोल रहे हो कि दीदी आपने इतने सारे बुक्स के एग्जाम्पल दे दिए और ये सोर्सेज बता दिए, बट हम डिसाइड कैसे करें कि हमें कौन सी बुक पर्सनली सूट करने को मिलेगी। तो ऐसा है कि तुम पहले स्टार्टिंग में जैसे कॉलेज जा रहे हो वैसी बुक्स मत खरीदो। एक दो जैसे तुम अगर बीडीसी और विश्राम सिंह में कंपेयर करना चाह रहे हो तो तुम बीडीसी भी बोरो करो और विश्राम सिंह भी बोरो करो, एंड किसी से या तो अपने सीनियर से या लाइब्रेरी से या पीडीएफ ही पढ़ लो। एक बार पढ़ के देखो, तो जो बुक तुम्हें अच्छी लग रही है पर्सनली वो ही बुक प्रेफर करना। जो मैंने इसमें रिकमेंड की है वो पर्सनली मेरी चॉइस है, तो यू कैन गो विद इट और यू कैन अपना खुद से करके देखो। पर्सनली मैं रिकमेंड करूँगी खुद से एक बार पढ़ के देखो, तो जो भी तुम्हें बेटर सूट हो रहा है तो वो लेना। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर कोई और क्वेरी हो तो यू कैन पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू गाइज वांट मी टू मेक अनदर वीडियो आई विल बी वेरी हैप्पी टू डू दैट ऑन सम अदर टॉपिक एज वेल। तो वो भी तुम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। एंड तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, टेक केयर।